हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस स्टडी स्पेस। और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले दो वीडियो से हम सीख रहे हैं। पहली चीज़ हमने सीखा कि ज़ीरो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर क्यों है। उसके बाद अगले वीडियो में हमने सीखा कि इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो। इस पहले वीडियो में हमने ज़ीरो की कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी बहुत सारी, ठीक है। ज़ीरो इंटू कोई नंबर ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर दें तो आंसर ज़ीरो हो जाता है। ये सारी चीज़ हमने सीखी। अगले वीडियो में हमने सीखा कि इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो जो है वो आंसर नॉट डिफाइन क्यों आता है ऐसा, ठीक है। आज हम सीखने वाले हैं कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो, ठीक है, अभी भी ज़ीरो के ऊपर ही चल रहा है कि ज़ीरो इतना अजीबोगरीब नंबर क्यों है, ठीक है। तो ज़ीरो जो है उसको किसी नंबर से, जैसे किसी कोई नंबर है मान के चलो, उससे अगर ज़ीरो को डिवाइड कर दे तो आंसर नॉट डिफाइन क्यों आता है, ठीक है। हाँ, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। कुछ लोग इस चीज़ को, जैसे वन बाई ज़ीरो ही अगर मैं एग्जाम्पल केसेस में, तो ज़्यादातर लोग जो है वन बाई ज़ीरो को इन्फिनिट, ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि फिजिक्स में कहीं पे कैलकुलेशन में अगर वन बाई ज़ीरो आया तो वो उस चीज़ को इनफाइनाइट मानते हैं। सबसे पहली चीज़, कभी ऐसा कैलकुलेशन में आता नहीं है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। और अगर ऐसा आ भी जाए तो वहाँ पे वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। और ऐसा जब आता है, इनफाइनाइट कब लिखते हैं टीचर, क्योंकि अगर टीचर इनफाइनाइट लिख रहा है तो उनकी कैलकुलेशन तो सही हो जाती है, ठीक है, ऐसी बात तो है। ऐसा कब होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वन बाई ज़ीरो करते हैं ना, तो ये ज़ीरो ज़ीरो नहीं होता, बल्कि ये चीज़ होती है, कोई चीज़ टेंड कर रही है जीरो की तरफ, ठीक है। एक्स टेंड्स टू जीरो इससे बोलते हैं इसको, कि मतलब ये एक्स की जो वैल्यू है ज़ीरो नहीं है, बल्कि 0.000001 करोड़ बार ज़ीरो फिर वन है, ऐसा मतलब बहुत छोटा सा नंबर है जो ज़ीरो के बहुत पास है, ठीक है, लगभग पास है ज़ीरो के, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है। ओके, तो उसको वो, ठीक है, अगर ये ज़ीरो ना होके, अगर ज़ीरो वाला हो, मतलब एग्जैक्ट ज़ीरो ना होके लगभग ज़ीरो हो, अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो आंसर इनफाइनाइट आ सकता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ वन अपॉन में ज़ीरो, अगर फिक्स है, वन भी फिक्स्ड है, ज़ीरो भी फिक्स्ड, ज़ीरो ही है, तो आंसर नॉट डिफाइन होना चाहिए। और ऐसा क्यों, उसको समझते हैं आगे के वीडियो में। तो सबसे पहले अगर यही एग्जांपल है, वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो के, शांत हो जाए भाई, वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो, हाँ। तो अगर हम देखें कि वन डिवाइड बाई ज़ीरो है, इसको नॉट डिफाइन क्यों लिखना है, ठीक है। इसको हम इनफाइनाइट भी तो लिख सकते हैं। तो देखो, अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाए, ए बाई बी इज इक्वल टू, कोई आंसर आ रहा है सी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं डी इंटू सी। ओके, तो अब सिमिलरली अगर हम वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो को लिखें इनफाइनाइट, ठीक है, मतलब बहुत लोग आंसर डालते हैं इनफाइनाइट, तो अगर इसको वन डिवाइड बाई ज़ीरो को इनफाइनाइट लिखे तो वन इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट इंटू ज़ीरो, तो इनफाइनाइट इंटू ज़ीरो आंसर वन आ जाएगा। फिर ये वाला वो हो जाएगा कि वन इनफाइनाइट इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इसका आंसर वन आ जाएगा। अब यहाँ पे बोलेंगे लोग कि दिक्कत क्या है भाई, इसको ज़ीरो वन कर दो, इसमें क्या है। एक तो लॉजिकल रीजनिंग देखें तो किसी कोई ऐसी एक लाइन है जो इनफाइनाइट लेंथ की है, लेकिन उसका ब्रेथ जो है वो ज़ीरो है, तो उसका एरिया, एरिया वही होगा ना, ऐसा रेक्टेंगल है, किसी का ए और बी है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। तो वही है ना कि मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मतलब इसका एरिया निकालेंगे तो वो एरिया आएगा वन। ये तो हुआ लॉजिकली, कि लॉजिकली ये चीज़ तो ऐसे ही गलती साबित हो रही है, ठीक है। अगर मैथमेटिकली इस चीज़ को समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि वन बाई ज़ीरो को हमने इनफाइनाइट लिखा, टेन बाई ज़ीरो भी तो इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। तो फिर टेन इज इक्वल टू इनफाइनाइट इंटू ज़ीरो, तो सेम नंबर आ गया, वन इक्वल टू टेन प्रूव हो जाएगा। ये तो वैसे ही मैथमेटिकली गलत है, तो इसी के लिए इनफाइनाइट तो लिख ही नहीं सकते, ठीक है। इसी के लिए हम लिखते हैं इसको वन डिवाइड बाई ज़ीरो को नॉट डिफाइन, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेन हो, अब नॉट डिफाइन यहाँ पे क्यों लिखा, तो वैसे समझ सकते हैं वन इक्वल टू कोई कोई भी नंबर है वो इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो में से क्या मल्टीप्लाई कर दिया कि आंसर वन आ जाए। इसी के लिए इसको कुछ भी कर सकते हैं, हमको नहीं पता ऐसा कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है, तो वो नॉट डिफाइन है। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने का आंसर वन आ जाए। बस यही था इसका प्रूफ और यही थी इसकी रीजनिंग। तो इससे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें तो अगर तो एक एग्जांपल है कि मान के चलिए अगर हम गिन रहे हैं पिज़्ज़ास को, ठीक है, कि कितने लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, कि अगर एग्जांपल लें कि 100 लोगों ने मिलके 50 पिज़्ज़ा ख़त्म किए हैं, ठीक है, तो यानी कि एक पर्सन ने कितना पिज़्ज़ा ख़त्म किया होगा, आधा, है ना। एक पर्सन ने आधा पिज़्ज़ा ख़त्म किया होगा, तभी 50 पिज़्ज़ा 100 लोगों ने ख़त्म किए,
ये तो प्रूव हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर अगर मैं बोलूँ, ये कुछ मस्त है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि निकालेंगे कि 0 लोग में, अगर मान के चलो एक पिज़्ज़ा था तो 0 लोगों ने खाया, तो एक पर्सन ने कितना पिज़्ज़ा खाया, ठीक है। 0 लोगों ने एक पिज़्ज़ा खाया तो एक पर्सन ने कितना पिज़्ज़ा खाया, मतलब पर पर्सन कितना पिज़्ज़ा। तो अब अगर इसका आंसर कैसे निकालेंगे, वही ना 1/0 ही तो हो रहा है ना। तो इसको अगर कोई इनफाइनाइट लिखता है तो ये तो वैसे ही लॉजिकली खराब हो चुका है, क्योंकि देखो 0 लोगों ने एक पिज़्ज़ा खाया तो हर एक पर्सन ने इनफाइनाइट पिज़्ज़ा खाया, ये कैसा लॉजिक हुआ। हर एक पर्सन ने इनफाइनाइट पिज़्ज़ा खाया तो 0 लोग मिलके एक पिज़्ज़ा खाएंगे, वेरी रॉन्ग। स्पीड पे भी वही चीज़ हो सकती है कि मान के चलिए अगर किसी की स्पीड इनफाइनाइट है, जो कि फिजिक्स के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है। स्पीड मैक्स टू मैक्स लाइट की स्पीड जितनी पहुंच सकती है उससे ज़्यादा नहीं, स्पीड इनफाइनाइट है। अगर लेट कर लें अगर हम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। टाइम कुछ भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग डिस्टेंस भी इनफाइनाइट। लेकिन अगर मान के चलिए टाइम ज़ीरो हो, ज़ीरो, तो आप डिस्टेंस इनफाइनाइट है। फिर इसको एग्जांपल को ढंग से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस या फिर इनफाइनाइट मीटर्स कोई चीज़ 0 सेकेंड में ट्रेवल कर रही है, ओके, इनफाइनाइट डिस्टेंस 0 सेकेंड में ट्रेवल कर रही है, तो उसकी स्पीड इनफाइनाइट होगी? नहीं, उसकी स्पीड इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी स्पीड नॉट डिफाइन होगी। क्यों ऐसा? कि इनफाइनाइट स्पीड का तो ये मतलब है ना कि कहीं से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है। मान लो उसने इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एकदम कम इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर एकदम 0 सेकंड में ट्रेवल करेगा, नहीं, कितना भी टाइम लगेगा। 0 पॉइंट के बाद मान लो करोड़ों जीरो है, फिर एक वन है, फिर सेकंड, इतना सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो इतना ही टाइम लगा, लेकिन कुछ तो लगेगा ना, एकदम 0 तो नहीं लगेगा। तो उसकी स्पीड इनफाइनाइट होगी, बहुत स्पीड था भाई, ठीक है। हम बोल रहे हैं एकदम 0 सेकंड में ही, मतलब टाइम चालू हुआ नहीं और वहाँ से वहाँ पहुँच गया, टेलीपोर्ट उसी को बोलते हैं। वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और इसी के लिए जो टाइम है वो 0 नहीं कर सकते हम, और इसी के लिए वो स्पीड जो है नॉट डिफाइन आता है, ना कि इनफाइनाइट। बस यही था आज का टॉपिक, और यही थी इसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आज से अगर आपको कोई बोले 1/0 इनफाइनाइट होता है, कोई टीचर बोले, कोई भी बोले, तो उसको बोलना आप गलत हैं, ये आंसर नॉट डिफाइन ही आता है। प्रूफ दे देना कि अगर इसको इनफाइनाइट बोल रहे हो तो 0 को मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, कमेंट करिएगा कि अगला किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।